मैं स्वाध्याय रोज करता हूँ, पर जब तक सुनता पढ़ता हूँ या जब काम हो जाता है, तब लगता है कि यही होना था, हम किसी के करता नहीं है। पर अभी प्रसंग मेरे बच्चे की इंजीनियरिंग के में सिलेक्शन का चल रहा है, तो बहुत बेचैनी होती है रिजल्ट को लेकर। उसकी मेहनत सही है या नहीं, एटसेट्रा, ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे में मैं क्या करूं? बहुत सुंदर। योगेंद्र देव है, आचार्य योगेंद्र देव, योगसार ग्रंथ उन्होंने लिखा, बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ उन्होंने लिखे, परमात्मा प्रकाश, अमृता शीति, उन्होंने योगसार ग्रंथ लिखा। उन्होंने एक बहुत मार्मिक बात वहां पर कही। हम लोग बहुत गलत करते हैं। हम लोग क्या गलत करते हैं? हम रूटीन बनाते हैं, और रूटीन ऐसे कि हम बाइफरकेट कर देते हैं। मुझे इतने घंटे स्वाध्याय करना है, ये पूजन का दर्शन का टाइम है, कभी इतने साल में इतनी बार तीर्थ यात्रा में जाना है, इतना तो समय धर्म में बीतना चाहिए ना। अपना दिन के 4-5 घंटे तो हमको धर्म को देने चाहिए। देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? आप लोग का क्या कहना है? हाँ। तो आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं कि सबसे बड़ा अज्ञान ही ये है कि हमने धर्म को एक कॉन्सेप्ट बना लिया, जबकि एक्चुअल में जो जैन दर्शन है दैट इज लाइफ स्टाइल। तो उन्होंने बोला ग्रह कार्य करते हुए भेदा भेद का ज्ञान। क्या मंदिर में जा रहे हैं, दैट इज तो व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग, बट हमारी एक्चुअल स्वाध्याय तो घर पर ही होने वाली है। बिकॉज ग्रंथ खोल के तो कौन क्रोध करेगा? तो ग्रंथ खोलने वाले को थोड़ी बोलना है कि क्रोध मत करो। ग्रंथ खोल के तो भाई क्या मतलब, कौन ग्रंथ खोलकर वहां पर चाट फुल्की खा रहा है? वो रसना इंद्रिय का, कर्ण इंद्रिय का, चक्षु इंद्रिय का, इन सब का जो उपदेश है, जो धर्म एक्चुअल में बताया कि अपनी इंद्रियों पर विजय और साम्य भाव की अभ्यास, उसकी प्रतिज्ञा हमको जो लेनी है, वो वाली चीज तो मंदिर में तो उसके प्रसंग ही नहीं बन रहे ना। तो मंदिर में धर्म होगा कैसे? आप बताइए, मंदिर में कैसे धर्म होता है? समझाइए थोड़ा। धर्म यदि वीतराग परिणाम है, तो मंदिर में तो इट्स लाइक जैसे कि आपका फोन जब तक चार्जिंग पर लगा है तब तक काम का क्या है वो? क्या करोगे फोन का? मत यूज करो, फट भी सकता है उससे, इट्स नॉट गुड, राइट? फोन का काम कब है? जब वो चार्जिंग पर लगे तब, कि जब चार्ज हो जाए तब। तो ये मंदिर स्वाध्याय ये तो चार्जिंग सेंटर्स है। ये कोई वो नहीं है जहां पर हम धर्म कर लेंगे। ये तो शिक्षालय है ना, ये तो बता रहे हैं। बच्चा स्कूल में जाएगा तो कितने लाख रुपए महीने कमाएगा? अरे वहां पर पैसे देने पड़ेंगे उल्टे। ठीक है, वहां कोई पैसे नहीं, वहां कुछ करने नहीं मिल रहा है। करना तो वो यहाँ से क्या सीख कर आकर घर पर करता है, ऑफिस में करता है, वो डिफाइन करेगा। तो आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं कि देखो, भेद विज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम ऐसे करें कि 2 घंटे करेंगे, 3 घंटे। एक्चुअल धर्म है भेद विज्ञान का, है ना? सबसे जो धर्म, क्या क्या धर्म है? कि हमें चिंता हो रही है अपने बच्चे की, और विडंबना ये है कि बच्चे से ज्यादा खतरनाक तो हमारा भविष्य है। उसके पास उसके 30-40 साल है, हमारे पास उदाहरण क्या क्या नहीं है ना? क्या क्या मतलब, हम विचार तो करें। जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते, वो बच्चे भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। आप छोड़िए उसको, ठीक है? आप कभी हिम्मत हो तो करिएगा एक्सपेरिमेंट। सब कुछ छोड़कर बैठ जाइएगा। हाँ, सब कुछ छोड़कर बैठ जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम एकदम बंजारे हो जाएंगे। हाँ, और घूम के निकल जाइए। आप somehow you'll find out कि आपको खाना मिलने लगा है। somehow you'll find out कि आपको कोई बोलेगा चलिए आज हमारे घर पर रुक जाइए। somehow कोई आप कहीं मंदिर में दर्शन करने के, आपको नहीं पता है वो जैन भोजन कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, आप दर्शन करके फुर्सत नहीं कि 2 लोग खड़े, अरे आप कहाँ से आए, चलिए आपको हमारे यहाँ भोजन करना पड़ेगा। ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ कभी ना कभी तो। हाँ। ये जो कर्म का उदय है ना, बड़ा विचित्र है, और ये व्यक्ति का इंडिविजुअल काम करता है। जैसे कि मेरा पुण्य बहुत कम है और मेरे पिता का पुण्य बहुत ज्यादा है, तो उनके पुण्य की छाव में मेरा कुछ सुकून हो जाएगा ना। मेरे पापा का पुण्य मेरे काम आएगा कि नहीं आएगा? कि पुण्य कैसे बंधा? गो बैक टू बेसिक्स। परिणाम से। परिणाम किसके थे? उस जीव के। तो फल किसको मिलेगा? उसको। पाप किससे बंधा? परिणाम से। पाप किसके थे? मेरे। फल किसको मिलेगा? तो यदि चक्रवर्ती का भी बेटा है और यदि उसका पुण्य नहीं है, you can't do anything about it. You cannot. You cannot. बराबर? तो सबसे पहले भेद विज्ञान चाहिए कि मेरे परिणामों का फल मेरा है, उसके परिणामों का फल उसका है। जब मुझे ये भी नहीं पता कि वो किस परिणाम करके किस गति से मेरे यहाँ आया, जब मुझे ये नहीं पता कि मैं किस गति में जा रहा हूँ,
तो जब मुझे बड़े बड़े जो डिफाइन करने वाले मोमेंट्स है उनका नहीं पता है, तो फिर 1 साल में वो सक्सेस होगा कि नहीं, 4 साल बाद कुछ होगा कि नहीं, इस चीज पर अपने माथे को घुमाना, अननेसेसरी खुद प्रेशर लेना, बच्चों को ट्रांसफर करना, ये वाली बात थोड़ी सी यदि हम तत्व ज्ञान से अपने मन को सुलझा लेंगे, बहुत शांति हमको देगी। हाँ, कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी ना करे, सबका अपना नियति क्रम है। हमारा हस्तक्षेप ये है कि हम उनको न्याय नीतिवान बनाए, हम उनको बनाए आप जो करोगे, आप कभी भी अपनी आत्मा को कलुषित स्वयं के अनीति से चलकर, अन्याय से चलकर, किसी दूसरे के ऊपर पैर रखकर, किसी दूसरे का हक मारकर नहीं करेंगे हम काम। हम यदि इतना कैरेक्टर अपने बच्चों को देते हैं, हमें फिर निश्चिंत हो जाना चाहिए, वो कर लेंगे जो करेंगे, अपने आप करेंगे। बहुत जनरेशन आज की बहुत इंटेलिजेंट है, वो नए नए वेज, हमने जैसे तरीके सोचे थे ऐसे पैसे कमाने के, वो खत्म हो गए। अब बच्चे चुटकुले लिख कर पैसे कमा रहे हैं, बच्चे एक छोटा सा म्यूजिक कंपोज करके बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं। तो बहुत जल्दी से दुनिया बदल रही है और बदलेगी, कर्म भूमि है, यहाँ बहुत परिवर्तन होंगे। हम उनको कुछ भी सिखा लें, कुछ भी एग्जाम के लिए बोलें, कुछ भी बोले कि ये कर लो तुम डिफाइन हो जाओगे मूवमेंट, नहीं, 10वीं फेल बच्चा भी आज बहुत कमा रहा है और एक बड़ा आईआईटी से पढ़ा भी बेचारा बैठा हुआ है डिप्रेशन में। लेट्स नॉट डू दिस। हमारा इंटेंट है हमारी पाठशालाओं से जो हमको मिलता है, हमारे स्वाध्याय से, बेटा मनुष्य वह अनमोल है, भले ही अपन कम कमाएंगे, भले ही अपन शांति से रहेंगे, सादगी से रहेंगे, इच्छाओं को कम करेंगे, लेकिन अपन अन्याय के रास्ते पर, अनीति के रास्ते पर नहीं चलेंगे। हमारे आइडल वो नहीं है जो जितना कमा रहे हैं, हमारे आइडल वो हैं जो जितनी शांति से रह रहे हैं। बिकॉज बहुत कमा कर भी आप आपाधापी में घूमोगे तो अल्टीमेटली पर्पस ऑफ लाइफ गेट्स अनफुलफिल्ड, नो। सो वी हैव टू, सो इट्स नॉट टू डिमोटिवेट, इट्स नॉट टू टेल कि नहीं तुम अपने गोल्स को लोअर सेट करो, आपकी कैपेबिलिटी है, डू इट, बट रिमेंबर इट विल नॉट डिफाइन योर सक्सेस। सक्सेस वो होगी कि जब आप सब कुछ, आप ऊपर पहुंचकर एकदम से एक दिन क्रैश होते हो और तब आप कंपोज कर पाओ कि ठीक है, आपको महापुरुषों की कहानियां याद आ पाए, आपको पता पड़े कि अरे ये पुण्य पाप की फल है, ये संसार की विचित्रता, और इसमें मुझे अपनी ज्ञान चेतना को, अपनी चैतन्यता को कायमी रखना है। ये इंटेंट हमारा होना चाहिए। तो बिल्कुल स्वाध्याय को हम थोड़ा सा किताबों से, कक्षाओं से बाहर लाकर एक्चुअल में विचार में शुरू करें। अरे मेरा उदय अलग है, मेरा दैव अलग है, मेरे परिणाम से मेरा भविष्य का निर्माण होगा, और मैं कौन हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं राग द्वेष कर सकता नहीं, करने वाला नहीं, ये सब औदिक परिणाम है। मुझे अपनी चैतन्यता का, मुझे अपनी कीमत करनी, ऐसा अभ्यास हम करेंगे, आप देखेंगे पूरे परिवार का माहौल बदलेगा सबका, क्योंकि सबको उनकी स्वतंत्रता मिलेगी और वो किसको नहीं प्यारी है। ठीक है।